व्यावसायिक उपक्रम के परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने 3 चरणों का या 3 कदमों का अध्ययन कर चुके हैं। चौथा कदम या चौथा चरण है व्यवसायिक योजना का निर्माण करना, फॉर्मुलेटिंग बिजनेस प्लान। उपक्रम की स्थापना की दिशा में अगला कदम है, यानी चौथा कदम, 3 का कर चुके पर चौथा कदम है उपक्रम की व्यवसायिक योजना का निर्माण करना। व्यवसायिक योजना का निर्माण एक लिखित प्रलेख के रूप में किया जाता है। अतः व्यवसायिक योजना एक लिखित औपचारिक प्रलेख है जिसमें उद्यमी के सपने तथा उस सपने को साकार करने हेतु आवश्यक क्रियाओं, प्रक्रियाओं, विरचनाओं आदि का उल्लेख किया जाता है। हिजरत तथा पीटर्स के अनुसार व्यावसायिक योजना वह लिखित प्रलेख है जिसमें नए उपक्रम को प्रारंभ करने से संबंधित सभी आंतरिक एवं बाहरी घटकों तथा विरचनाओं का उल्लेख होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावसायिक योजना एक लिखित प्रलेख है जिसमें निम्नलिखित पहलुओं से संबंधित बातों का उल्लेख होता है। उद्यमी के लक्ष्य या उद्देश्य जिन्हें वह उपक्रम की स्थापना से पूरा करना चाहता है। दूसरा, इन लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्यमी द्वारा किए जाने वाले कार्यों तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं एवं व्यूहरचनाएं। तीसरा होता है इन प्रक्रियाओं एवं व्यूहरचनाओं को अपनाने की विधियां, कि जो स्ट्रेटेजी बनाएगा वो किस प्रकार अडॉप्ट करेंगे। उपक्रम की संपूर्ण व्यवसाय योजना में अनेक उपयोजनाओं का या विभागीय योजनाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। अतः व्यवसाय योजना के निर्माण में निम्नलिखित योजनाओं निर्माण भी सम्मिलित है। उपक्रम की आधारभूत योजना। उपक्रम की संपूर्ण योजना में सर्वप्रथम उपक्रम की आधारभूत योजना का समावेश किया जाता है। उपक्रम के उद्देश्य, उपक्रम के उत्पाद, सेवाएं, उपक्रम का क्षेत्र एवं आकार आदि के संबंध में योजना का उल्लेख किया जाता है। इस योजना से ये ज्ञात हो जाता है कि उद्यमी कौन से उद्देश्य से प्रेरित होकर कौन से उत्पादों या सेवाओं का उत्पादन या वितरण या खामे किस स्तर पर करने का इरादा रखता है। इसी उपक्रम की आधार योजना में ये बातें शामिल होती है। दूसरी है उत्पाद योजना। उत्पादों या सेवाओं के व्यवस्थित मितव्ययी उत्पादन के लिए उत्पादन योजना बनाना अति आवश्यक है। उत्पादन योजना में निम्नलिखित पहलुओं का समावेश किया जाता है। संयंत्र का विन्यास, लेआउट कैसा होगा, उत्पादन प्रणाली क्या होगी, कारखाने के परिसर, भवन, उपकरण के बारे में और उत्पादन कार्यक्रम इत्यादि के बारे में इन पहलुओं पर विचार करके उत्पाद योजना बनाई जाती है। वित्तीय योजना। व्यवसायिक वित्त उपक्रम का जीवन रक्त है। व्यवसायिक वित्त उपक्रम का जीवन रक्त है, अतः इसकी योजना भी अति आवश्यक है। सामान्यतः वित्तीय योजना में वित्त के निम्नलिखित पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन पूंजी की आवश्यकता, स्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, पूंजी का अनुकूलतम आकार, पूंजी स्रोतों का चयन इत्यादि। विपणन योजना। विपणन कार्य आधुनिक व्यवसाय का आधारभूत कार्य है, अतः प्रत्येक उपक्रम की स्थापना से पूर्व विपणन योजना का निर्माण भी किया जाता है। इस योजना में विपणन कार्य से संबंधित निम्नलिखित पहलू किए जाने आवश्यक है। उत्पाद योजना। किसी उत्पाद के निर्माण से पूर्व उस उत्पाद के रंग, रूप, डिजाइन, लेबल, पैकेजिंग, पैकिंग आदि की योजना बनाना उत्पाद योजना में सम्मिलित है। मूल्य नीति। उत्पादों के मूल्य निर्धारण के अनेक आधार होते हैं। विभिन्न प्रकार के उत्पादों का मूल्य किस किस आधार पर निर्धारित किया जाएगा, इसकी नीति भी निर्धारित की जाती है। संवर्धन नीति। इसमें इस बात का निर्धारित किया जाता है कि उपक्रम द्वारा विभिन्न संवर्धन साधनों यथा विज्ञापन, विक्रय कला, विक्रय संवर्धन साधनों आदि में किस साधन का किस अनुपात में उपयोग किया जाएगा। वितरण नीति। उद्यमी यह भी विचार करना चाहिए कि उपक्रम अपने माल के वितरण के लिए मध्यस्थों, एकाकी विक्रय एजेंट, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी या स्वयं की संलग्न दुकानें या एक्सक्लूसिव शोरूम इत्यादि में से किन किन मध्यस्थों की सेवाओं का उपयोग करेगा, इस बात का निर्धारण भी उसको योजना बनानी पड़ती है। कार्यालय योजना। कार्यालय संपूर्ण संगठन के नियंत्रण का केंद्र बिंदु है।
यहीं से सूचनाएं प्रसारित होती है तथा यहीं पर सभी सूचनाएं एकत्रित होती है। इन सूचनाओं के संकलन एवं प्रसारण में कार्यालय को अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे सूचनाएं एकत्र करना, उनका सारणीन करना, क्रमबद्ध करना, तुलना करना, अभिलेखन बनाना इत्यादि। इस हेतु अनेक कार्यालय उपकरणों कंप्यूटर, टेलीफोन, फैक्स, पेजर, टाइपराइटर, डुप्लीकेटिंग फोटोस्टेट मशीन आदि की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी की प्रारंभ में ही योजना बनाकर उपक्रम की सफलता को सुनिश्चित किया जा सकता है। शिविवर्गीय योजना उपक्रम को संचालित करने में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः प्रत्येक उपक्रम की स्थापना के पूर्व शिविवर्गीय योजना बनाना भी क्रम आवश्यक हो जाता है। इस हेतु कर्मचारियों की संख्या, योग्यता, उनकी प्राप्ति के स्रोत, उनकी नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन, प्रशासन, पदोन्नति, कल्याण आदि की प्रारंभिक योजना बनाई जाती है। व्यवसाय योजना सामान्यतः एक निर्धारित प्रारूप में बनाई जाती है। इस योजना का प्रारूप का अध्ययन अपन उद्यम वित्त वाले वेंचर कैपिटल अध्याय में करेंगे। उपक्रम 5वां चरण है उपक्रम संरचना का निर्माण करना। उपक्रम संरचना का निर्माण करना यानी बिल्डिंग वेंचर स्ट्रक्चर। बिल्डिंग वेंचर स्ट्रक्चर पांचवा चरण है उपक्रम के परिवर्तन की प्रक्रिया का 5वां कदम या चरण है उपक्रम संरचना का निर्माण करना यानी बिल्डिंग वेंचर स्ट्रक्चर। उपक्रम की व्यवसाय योजना के अनुरूप ही उपक्रम की संरचना के निर्माण हेतु कदम उठाए जाते हैं। ऐसे कदमों में कुछ प्रमुख कदम अग्रानुसार है। पहला, औपचारिकताओं को पूरा करना। उपक्रम की संरचना के निर्माण के लिए प्राय निम्नलिखित औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। पंजीयन या समामेलन, एकाकी व्यापार तथा साझेदारी दोनों की ही स्थापना बिना किसी पंजीयन से की जा सकती है। यद्यपि साझेदार चाहे तो फर्म का पंजीयन करवा सकते हैं, किंतु प्रत्येक कंपनी का पंजीयन अनिवार्य है। इस हेतु कुछ प्रलेखों, सीमा नियम, अंतर नियम आदि को तैयार कर आवश्यक शुल्क के साथ कंपनी के रजिस्ट्रार के पास जमा कराना होता है। इसके अतिरिक्त दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अधीन भी सभी प्रारूपों वाले उपक्रमों का पंजीयन कुछ दशाओं में कराना अनिवार्य होता है। वाणिज्य कर विभाग में पंजीयन प्रत्येक व्यवसाय को केंद्रीय तथा वाणिज्य कर विभाग के अंतर्गत अपना पंजीयन करवा लेना चाहिए। और मध्यम तथा बड़े आकार के औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए प्राय निम्नलिखित औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ती है। औद्योगिक लाइसेंस, यदि प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रम को उद्योग विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है तो उसे ये लाइसेंस भी प्राप्त करना होगा। उद्योग निदेशालय में पंजीयन, औद्योगिक उपक्रम की स्थापना के निर्णय के बाद उपक्रम का पंजीयन संबंधित जिला उद्योग केंद्र उद्योग निदेशालय के अधीन अथवा संबंधित सुलभ उपक्रम विकास संस्थान के पास करवा लेना चाहिए। वैसे उपक्रम का पंजीयन करवाना अनिवार्य नहीं है, किंतु जिला उद्योग केंद्र अथवा सुलभ उपक्रम विकास संस्थान में पंजीयन करवा लेने से भविष्य में विभिन्न सुविधाएं एवं संसाधन आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। सुलभ उपक्रम विकास अधिनियम 2006 में कहा गया है कि उपक्रमों को अपना पंजीयन कराने हेतु संबंधित जिला उद्योग केंद्र या सुलभ उपक्रम विकास संस्थान के कार्यालय में एक ज्ञापन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना। औद्योगिक उपक्रम जिस नगर पालिका क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली है उस नगर पालिका से भी अनुमति प्राप्त करनी चाहिए। कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन, यदि कारखाने में शक्ति का प्रयोग करते हुए 10 या इससे अधिक या शक्ति के बिना प्रयोग किए हुए 20 या अधिक श्रमिकों की नियुक्ति की जाती है तो उस संगठन का कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन करवाना अनिवार्य है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्रमाण पत्र। प्रत्येक औद्योगिक उपक्रम को अपने राज्य के वायु तथा जल प्रदूषण बोर्ड नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC नोट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी प्राप्त करना पड़ता है। विभिन्न मंत्रालयों से स्वीकृतियाँ या अनुमोदन। औद्योगिक उपक्रम का नियमन केंद्र सरकार या सरकार के अनेक विभागों द्वारा किया जाता है, अतः संबंधित मंत्रालय से उपक्रम के कार्यों के अनुरूप स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने, शत प्रतिशत निर्णय इकाइयाँ स्थापित करने,
पूंजीगत माल या मशीनों का आयात करने इत्यादि के लिए संबंधित मंत्रालयों, उद्योग वाणिज्य मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। रिजर्व बैंक से स्वीकृति। विदेशी सहयोग के उद्योगों की स्थापना के समय रिजर्व बैंक की अनुमति भी लेनी पड़ती है। विदेश में जाने आने हेतु विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भी कभी कभी रिजर्व बैंक से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। कंपनी मामलों के मंत्रालय, कंपनी विधानमंडल से अनुमोदन। यदि स्थापित किया जाने वाला उपक्रम कंपनी प्रारूप में है तो कुछ मामलों में कंपनी मामलों के मंत्रालय या कंपनी विधानमंडल से भी अनुमोदन कराना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त भी कई औपचारिकताओं को और भी पूरा करना पड़ सकता है जो उद्योग उपक्रम के द्वारा निर्मित की जाने वाली वस्तु की प्रगति पर निर्भर करती है। आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था। एक उद्यमी को उपक्रम संरचना निर्माण करने हेतु निम्नलिखित संसाधनों एवं सुविधाओं की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। प्रारंभिक कोषों की व्यवस्था करना तथा उपक्रम के बैंक खातों में रखना। वित्तीय संस्थाओं से बीज पूंजी की व्यवस्था करना, सीड कैपिटल प्राप्त करना। भूमि, भवन, कार्यालय आदि क्रय करना तथा उस पर अधिकार करना। औद्योगिक उपक्रम की दशा में उचित औद्योगिक बस्ती या पार्क में स्थान प्राप्त करना। और भवन निर्माण की आवश्यकता हो तो आवश्यक मानचित्र तैयार करवाकर स्थानीय निकाय से अनुमोदन कराना तथा उसका निर्माण करना। और आवश्यक उत्पादन संयंत्रों या यंत्रों, उपकरणों आदि के लिए आदेश देना तथा उनको संस्थापित करना। और कार्यालय, कारखाने आदि में विद्युत, जल, संचार, परिवहन आदि की व्यवस्था करना। और कच्चे माल एवं अन्य सहायक सामग्री की व्यवस्था करना। तीसरा है कर्मचारियों की व्यवस्था करना। उद्यमी स्वयं उपक्रम का संचालन तब तक ही कर सकता है जब तक कि उपक्रम का आकार छोटा हो। यदि उपक्रम का आकार बड़ा है तो उसी कर्मचारी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। फलतः उसी कर्मचारी नियुक्त करने पड़ते हैं। इनमें तकनीकी व प्रबंध के विषयों के अतिरिक्त श्रमिक, कार्यालय कर्मचारी आदि सभी होते हैं, किंतु अच्छे कर्मचारी नियुक्ति करना एक सरल कार्य नहीं है। अच्छे कर्मचारी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सतर्कता बरतनी पड़ती है। अतः कर्मचारियों के चयन के समय निष्पक्ष विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। नियुक्ति में भाई भतीजावाद को नहीं पनप देना चाहिए। पूर्ण योग्यता, ज्ञान एवं चातुर्य रखने वाले व्यक्ति का ही चयन करना चाहिए। चयन करने के बाद उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण भी देना चाहिए। एक प्रशिक्षित कर्मचारी पूर्ण कुशलता व योग्यता से कार्य करता है, जिससे अपने रुकता है तथा कार्य अधिक अच्छा तथा शीघ्रता से पूरा होता है। आंतरिक संगठन संरचना का निर्माण। सभी संसाधनों का समुचित एवं समन्वित रूप से उपयोग करने के लिए उपक्रम की आंतरिक संगठन संरचना का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। उद्यमी को आंतरिक संगठन संरचना का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। उपक्रम की समस्त क्रियाओं तथा उपक्रियाओं का विवरण तैयार कर लेना चाहिए। तत्पश्चात उन क्रियाओं को विभिन्न समूह में वर्गीकृत कर लेना चाहिए। उन कार्यों को उपक्रम के विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यता के अनुसार सौंप देना चाहिए। और सौंपे गए कार्य के संबंध में आवश्यक संसाधन तथा अधिकार भी उन्हें उसी समय दे देने चाहिए। कार्य करने वाले सभी व्यक्तियों में आपसी औपचारिक संबंध भी निर्धारित कर देने चाहिए। संगठन संरचना का संपूर्ण नियंत्रण उच्च प्रबंधक के हाथ में होता है। उच्च प्रबंधक वर्ग उपक्रम की नीतियों, उद्देश्यों, नियम, बजट आदि के माध्यम से संपूर्ण उपक्रम का नियंत्रण एवं समन्वय रखता है। विपणन व्यवस्था करना। उपक्रम के आंतरिक संगठन की संरचना के निर्माण में विपणन संगठन भी आ जाता है, किंतु माल के विपणन की व्यापक व्यवस्था किए जाने बिना कोई उपक्रम सफल नहीं होता है। अतः प्रत्येक वृहद एवं मध्यम स्तरीय उपक्रम को सुदृढ़ विपणन व्यवस्था स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कुछ कार्य करने चाहिए। विक्रय प्रतिनिधि नियुक्ति करना। एकाकी विक्रेताओं, थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों अपने निजी शोरूम या एक्सक्लूसिव शोरूम या अन्य प्रकार से माल के वितरण हेतु आवश्यक मध्यस्थ की नियुक्ति करना। और माल के परिवहन एवं संग्रहण की व्यवस्था करना। माल के निर्यात हेतु आवश्यक प्रयास करना और माल के विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन के लिए प्रयास करना। वित्तीय व्यवस्था करना यानी अरेंजिंग फाइनेंस। आंतरिक संगठन, आजकल फाइनेंस को अपन फिनांस भी बोलते हैं। आंतरिक संगठन संरचना निर्माण होने के बाद उपक्रम के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। प्रारंभिक सुविधाओं एवं संसाधनों के लिए प्रारंभिक कोषों की व्यवस्था उद्यमी अपने निजी स्रोतों, स्वयं की बचतों, मित्रों, संबंधियों से ऋण तथा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त बीज पूंजी आदि से करता है,
किंतु उपक्रम प्रारंभ करने के लिए स्थायी एवं कार्यशील दोनों ही प्रकार ही पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होते हैं। दोनों ही प्रकार की पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में यदि उद्यमी के निजी स्रोत पर्याप्त नहीं है तो उन्हें संबंधियों, बैंकों, उद्यम पूंजीपतियों, वेंचर कैपिटलिस्ट है तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना पड़ता है। यदि स्थापित किया गया संगठन कंपनी प्रारूप में है तो कंपनी के प्रवर्तक भी स्वयं अपने संबंधियों, मित्रों से समस्त पूंजी प्राप्त कर कंपनी की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस हेतु कंपनी को अंश जारी करने होते हैं। इस स्थिति में अंश जारी करने में कम से कम 3 दिन पूर्व कंपनी को एक स्थानापन्न प्रविवरण तैयार करके रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि प्रवर्तक स्वयं या अपने संबंधियों से आवश्यक पूंजी प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें जनता से धन प्राप्त करना पड़ता है। इस हेतु कंपनी को निर्धारित प्रारूप में प्रविवरण तैयार करना तथा उसका रजिस्ट्रार के पास पंजीयन कराना पड़ता है। इसके अतिरिक्त सेबी से उसकी जांच भी करानी पड़ती है। इस हेतु हबिकोपक, दलाल, बैंकर, निर्गमन रजिस्ट्रार आदि की नियुक्ति भी करनी पड़ती है। इसके बाद प्रविवरण जनता को जारी किया जाता है और जनता उसके आधार पर कंपनी के अंशों के क्रय के लिए आवेदन करती है। तब कंपनी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अंशों का आवंटन करती है। आवंटित अंशों का स्कंद विनिमय केंद्रों में सूचन भी कराना पड़ता है। उद्यमी को वित्त व्यवस्था करते समय इस बात को अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उपक्रम की प्रारंभिक अवस्था में उसे स्वयं के ही धन या इसे ऋण का अधिक उपयोग करना चाहिए जिससे उपक्रम पर उसका अधिकाधिक नियंत्रण रह सके। बाद में उपक्रम के विस्तार के समय उपक्रम पर नियंत्रण के अधिकारों का विस्तार करना कठिन होता है। इस प्रकार अपने उपक्रम के प्रवर्तन की प्रक्रिया के 4थे और 5वें कदम का अध्ययन किया है। 6ठे कदम का अब कल अपन 7वें कदम का अध्ययन करेंगे।